अगर और नवीन भाई जी इनका सहयोग कर ऐसे व्यक्तियों को समाज को आवश्यकता है। जैसे नवीन भाई ने इससे दोनों भाई जी राम लखन की जोड़ी है ऐसी कई। राम राम भाई साहब, मैं धनराज आ चुका हूँ ककराना गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, ककराना के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, नवीन भाई के द्वारा शिविर लगवाया गया ककराना में। ग्रामीणों से करते हैं बातचीत, किस प्रकार का शिविर है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है इसमें। राम राम भाई साहब। राम राम जी, नमस्ते जी। क्या नाम है शास्त्री जी आपका? मैं जी दलजीत आर्य हूँ, गाँव बाड़ंदारी समाज का प्रधान हूँ जी। दलजीत भाई, जो नवीन भाई ने यो ककराना गांव में शिविर लगवाया है, यो कैसा लगे आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। ऐसे व्यक्तियों को समाज को आवश्यकता है। जैसे नवीन भाई ने इससे पहले करनावटी गांव में भी लगवा और गांव में नवीन अलावत भाई हैं, अशोक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती एकेडमी भी चला रहे। जो बच्चे सुविधाओं से वंचित हैं उनके लिए वो सुविधाएं दे रहे हैं। इसी को लेकर भाई नवीन अलावत और जिला पार्षद जयदेव डागर दोनों भाई मिलकर के ऐसी मुहिम चला रहे हैं। जो लोग वंचित हैं सुविधाओं से, उनको सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। पूरा हरियाणा में शिविर लगवाए हैं ये? नहीं, पूरे नहीं, जो आसपास का क्षेत्र है, लेकिन पूरे हरियाणा को आवश्यकता होगी तो नवीन भाई वहां तक भी पहुंचेंगे। जिला पार्षद जयदेव डागर नुमाले खजाना के दरवाजे खोल रखे हैं लोगों खातर, सेवा खातर। हाँ बिल्कुल। देखिए डीगल गांव में और भी फाइनेंस का काम बहुत नौजवान भाई कर रहे हैं। अरदीसा में शायद हरियाणा का पहला गांव ऐसा होगा जो डीगल गांव फाइनेंस के काम करे। लेकिन नवीन अलावत जैसा जो सामाजिक कार्यकर्ता उभर के आया है, मेरी नजर में पहला भाई है। ईसा भाई ने देखा है गोने इतना जबरदस्त और इतना समाज सेवक है। और मैंने कहूँ लोग की नुमाले कुछ भी कर सका है, लोगों की सेवा करने खातर है भाई। सेवर लगा दे है भाई, कि छोड़िया की शादी करा दे है, मतलब हर आदमी खातर खड़ा है। न्यू कह सका। बिल्कुल भाई जी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उनके वहाँ जो कुश्ती एकेडमी एक बार यज्ञ करने का सौभाग्य मेरे को भी प्राप्त हुआ। और वो बड़े उदार विनम्र हृदय के वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जब समाज में आगे आएंगे, लेकिन कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, पहले तो पोस्टर लगवा देते हैं दीवारों पर, ईमानदार शिक्षित ये वो, लेकिन वो वैसे नहीं उतर पाते लोगों की भावनाओं के अनुसार। लेकिन अभी तो वर्तमान में भाई नवीन तो किसी राजनीति क्षेत्र में भी नहीं आए हैं। वो ऐसा लगता है लोगों की जो भावनाएं थी, ऐसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। मैं भाई नवीन अलावतकार जिला पार्षद जयदेव का हृदय गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाई जिस आपने बताया कि पोस्टर हम देखे, हमने ईमानदार लिखे, नरम स्वभाव के लिखे, लेकिन कहीं ना कहीं नवीन भाई भी कति उषाए करेक्टर में है, कति वो कति सेम है। नु मान लो जो आपने शब्द देखे हैं, ईमानदार लिखे भाई, और नेता ईमानदार है, यो भाई नरम स्वभाव का है, कति सारे गुण है, शिक्षित है। बिल्कुल है भाई जी। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा अशोकपति जैसे राजाएं हुए, उन्होंने राजनीति का सूत्राकरण कराया, मतलब सोच बनाया। तो इस दिशा में जैसे नवीन भाई है, और जैसे वार्ड नंबर 10 से जिला पार्षद और भी बने बहुत से, वो सूखा था ना, उस सूखे की तरफ, उस सूखे को खत्म करने की जो योजनाएं भाई जिला पार्षद जयदेव नवीन भाई से मदद लेकर के इतने बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों भाइयों को भी आर्य समाज का प्रधान होने के नाते साधुवाद देता हूँ। जयदेव ने भी कमाल कर रखा है वह नवीन की लड़ा। हाँ, जयदेव भाई जी भी सीजीएल टेस्ट करे हुए हैं। एसएससी सीजीएल है। बिल्कुल। और पत्रकारिता में भी रह रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान, और किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं। ये चाह रहे हैं भाई जो मेरे के 10-11 गाँव। जयदेव भाई पत्रकार भी हैं और मान लो सीजीएल टेस्ट क्वालिफाइड हैं। भाई जी पढ़े लिखे हैं, उससे पहले दो या नौकरी क्यों ना करी, सेंटर की नौकरी मिल रही है। देखो नौकरी तो एक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया ना। जो समाज के लिए जो सामाजिक व्यक्ति होगा वो एक घर तक सीमित नहीं रहता, उसका दायरा बढ़ जाता है। इन लोगों का दायरा बढ़ गया। ये समाज की जो आवश्यकता है ना, मैं वर्तमान में जो इच्छाएं ज्वाइन कर ली, छोड़ दी ना, ज्वाइन नहीं करी, ये तो शिक्षित है, लेकिन इन इस विषय में नौकरी की तरफ ये बढ़ नहीं पाई। ये तो सारे समाज का हम कार्य कर करके लोग की तैयारी करा करते। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े हुए हैं। राहुल दादू के छोटे भाई हैं, सौभाग्य है हमारा। राहुल दादू कौन है? राहुल दादू जयदेव दादू के, जयदेव डागर के बड़े भाई हैं। उनका पर्चा यो जो हरियाणा सरकार है उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन सौभाग्य होया हमने यो भी हीरा भाई मिला हमारा जिला पार्षद जयदेव। राम भाई भाई कोई आपने पत्रकार बतावा है, कोई आपने नुका है सीजीएल की नौकरी ना करी भाई ने, कोई नुका है समाज सेवी है। के हो आप अपनी जबान से बताओ, के चीज हो आप? भाई देखो समय बलवान है और परिस्थितियों का खेल है।
समय परिवर्तनशील है, ये नहीं पता आदमी को कहाँ पे ले जाता है परमात्मा। सबसे बड़ी बात यह बताओ, आपने सीजीएल की नौकरी क्यों ना करी? लोग नौकरी का पीछे भागे हैं, आप एक इंस्पेक्टर बनो थे, वह नौकरी छोड़ दी आपने, क्यों, क्या कारण हो ऐसा? ऐसे है भाई, मैं जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मुखर्जी नगर में मैं तैयारी कर रहा था। और 2016 में उसी समय पे यहाँ पे जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन की जद में मेरा परिवार आया, मेरे बड़े भाई राहुल दादू जिनका नाम आपने भी सुना होगा, तो उनके ऊपर सरकार ने तानाशाही तरीके से 8 झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए और फरवरी के अंदर ही मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और मैं पढ़ाई को छोड़ के अब वापस गांव में आ गया। और सामाजिक जो गतिविधियाँ थी भाई, जैसे कि भाई अंदर चला गया तो जेल में मिलना है, कोर्ट में तारीख पे जाना है, भाई कहीं आंदोलन हो रहे हैं तो वहाँ पे तथाकथित समाज के नेता जो रोज रोज आंदोलन के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और गुमराह कर रहे थे, तो उस चीज़ के हम भी शिकार हुए और वहाँ से मेरा पढ़ाई का जो मेरी तैयारी चल रही थी वहाँ से मेरा जो कनेक्शन था वो हट गया भाई। और समय ने भाई मैं पार्षद भी बना दिया, मैं तो पार्षद भी नहीं बनना चाह रहा था, मैं उससे पहले दैनिक भास्कर में पत्रकारिता कर रहा था, फिर मैं अमर उजाला में पत्रकारिता कर रहा था और मैंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन करा था, भाई का रद्द हो गया। अगर और नवीन भाई जी इनका सहयोग कर हीरा मिल गया, अनुमालित नवीन की लड़ाई काम करा है जयदेव भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नवीन कोई नूर है तो यो हीरा है। बिल्कुल दोनों भाई जी राम लखन की जोड़ी है, ऐसी